कथोड़ी कौन सी जनजाति है? 2 दिन मैंने पहले बीच में थोड़ी बातें की थी कि कथोड़ी बेसिकली महाराष्ट्र के हैं, इसलिए मैंने बताया था कथोड़ी जो डांस करते हैं उसमें पिरामिड बनाते हैं और उनकी महिलाएं कैसी साड़ी पहनती है? फड़का। तभी मैंने बताया था कि फड़का साड़ी मराठी साड़ी होती है और मराठों के अंदर कोई डांस होता है उसके अंदर क्या बनाते हैं वो लोग? पिरामिड बनाते हैं। तो मुख्यतः कहां की जनजाति है? अच्छा, एक पेड़ होता है खेर। कौन सा पेड़ होता है? खेर के पेड़ से कत्था तोड़ते रहते हैं। कत्था जानते हो? पान में जो लगता है जिससे आपका मुंह लाल होता है, वो जो कत्था होता है वो खेर के पेड़ से प्राप्त किया जाता है। वो कत्था प्राप्त करते हैं इसलिए क्या कहलाए? क्या कहलाते? देखो, मूल रूप से महाराष्ट्र की जनजाति है। मूल रूप से महाराष्ट्र की जनजाति है। ओरिजिनली दे बिलोंग टू महाराष्ट्र। मूल रूप से महाराष्ट्र की जनजाति है। ओरिजिनली दे बिलोंग टू महाराष्ट्र। 7 से 9 किसकी क्लास होती है आप? मूल रूप से किसकी जनजाति है? महाराष्ट्र। लिखो, खेर के पेड़ से कत्था प्राप्त करते हैं। दे कलेक्ट कत्था फ्रॉम खेर ट्री। खेर के पेड़ से कत्था प्राप्त करते हैं। दे कलेक्ट कत्था फ्रॉम खेर ट्री। खेर के पेड़ से कत्था प्राप्त करते हैं। दे कलेक्ट कत्था फ्रॉम खेर ट्री। अतः इन्हें कथोड़ी कहा जाता है। सो दे आर कॉल्ड एज कथोड़ी। अतः इन्हें कथोड़ी कहा जाता है। सो दे आर कॉल्ड एज कथोड़ी। अपने राजस्थान में बेसिकली कहां पर रहते हैं? तो उदयपुर। तो लिख लो, मुख्य क्षेत्र उदयपुर। मेन इलाका कौन सा राजस्थान में इनका? उदयपुर। और क्या रहते हैं? अब तो खत्म हो आगे कथोड़ी। राजस्थान में उदयपुर में कोई 35-40 परिवार ही बचे हैं। संकटग्रस्त जनजाति है। कैसी जनजाति है? खत्म होने वाली है। बस 35-40 परिवार ही बचे हैं इनके लिए। देखिए, वल्नरेबल ट्राइब है। लिखो, यह एक संकटग्रस्त जनजाति है। इट इज ए वल्नरेबल ट्राइब। यह एक संकटग्रस्त जनजाति है। इट इज ए वल्नरेबल ट्राइब। यह एक संकटग्रस्त जनजाति है। इट इज ए वल्नरेबल ट्राइब। क्वेश्चन लिख लो 35-40 परिवार, ताकि याद रहेगा भाई वल्नरेबल कैसे। कितने परिवार बचे इनके? केवल। सरकार थोड़ा ज्यादा ध्यान रखती है, लाड रखती है इनका पूरा। अपने एक योजना चलती है नरेगा। मनरेगा बोलते? तो मनरेगा के अंदर नॉर्मली ये होता है भाई 100 दिन का रोजगार है। कितने दिन का रोजगार है? इनको कहा गया भाई 200। कितना दे दो? 2। अकाल के टाइम में नरेगा में मिलता है 150 का, तो इनको कहा गया भाई इनको दे दो 250। तो इनको मनरेगा में कितना दिन का अतिरिक्त रोजगार दिया जाता है? 100। लिख लो, मनरेगा में, इन मनरेगा, मनरेगा में, इन मनरेगा। राजस्थान सरकार इन्हें 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार देती है। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान प्रोवाइड 100 days एडिशनल एम्प्लॉयमेंट टू देम। राजस्थान सरकार इन्हें 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार देती है। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान प्रोवाइड 100 days एडिशनल एम्प्लॉयमेंट टू देम। राजस्थान सरकार इन्हें 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार देती है। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान प्रोवाइड 100 days एडिशनल एम्प्लॉयमेंट टू देम। कौन सी जनजाति को? कथोड़ी। क्यों देती है? खत्म होने वाले हैं तो भाई का थोड़ा इनका ध्यान रख लिया जाए। अच्छा, और इनके बारे में तो कथोड़ियों के बारे में कहा जाता है कथोड़ी दूध नहीं पीते। क्या नहीं पीते? देखो, कथोड़ी दूध नहीं पीते हैं। बस बच्चा छोटा होता होता माँ का पिए, बाद में वैसे दूध नहीं पीते। कथोड़ी दूध नहीं पीते हैं। कथोड़ी डोंट टेक मिल्क। कथोड़ी दूध नहीं पीते हैं। तो भाई कहीं ना कहीं से तो पौष्टिक तत्वों की पूर्ति करनी पड़ेगी। दूध की जगह और कुछ पियो। देखो, कथोड़ी शराब अधिक पीते हैं। दे टेक मोर लिकर। कथोड़ी शराब अधिक पीते हैं। अभी समानता आधारित समाज, एकदम महिला पुरुष में कोई भी भेदभाव नहीं है। कथोड़ी शराब अधिक पीते हैं। कथोड़ी टेक मोर लिकर। तो कोई भेदभाव नहीं है। तो महिलाएं भी शाम को पुरुषों के साथ बैठ के चीयर्स। देखो, महिलाएं भी पुरुषों के साथ शराब पीती है। Women also take liquor along with men. महिलाएं भी पुरुषों के साथ शराब पीती है। Women also take liquor along with men. मेरे तो ये नहीं समझ में इनके रोटियां कौन बनाता है फिर? भाई नॉर्मली तो क्या होता है, आदमी बोमिया होके आता है। लुगाई तो बेचारी शादी रहती है, तो जैसे डाकी जिस हालत में भी है रोटी तो खिलाई देती है। ये तो मुझे 3 पैक के बाद में दोनों ही बुर्रा करते होंगे। तो या तो फिर रोटियां पहले से बना के रखते होंगे।
फिर दारू भाई कड़वी है तो कुछ ना कुछ साथ में खाने के लिए आपको चाहिए, तो बंदर का मांस खाते हैं, लिखो। और तुम एक दिन इंग्लिश मीडियम वाला तुम कहते मोर का मांस फ्लैश होता है, तो बताओ बंदर का क्या होता है? सारे मांस बताने पड़े। हाँ, तो उसको फ्लैश कहेंगे, मतलब कोई बाकी है मांस को फ्लैश, तो फिर बकरे को मीट क्यों? हाँ, फ्लैश मतलब क्या होता है? नरम, नरम मांस है वो तो। अच्छा कठोर, यार मुझे क्या बता दो ये। अच्छा तुम जाओ। हाँ, ऐसा फ्लैश जो खा सकते हैं। अच्छा, तो खाते सारी है यार चीजें, मतलब क्या नहीं खा सकते? ये तो मोर का ही खा रहे हैं, बंदर का खा रहे हैं, उसको मीट माना जाए? अच्छा, ऐसा फ्लैश जो खाया जा सके उसको क्या कहा जाए? देखो जीके में बढ़ोतरी हो रही है। लिखो, रे राम राम, लिखो जो लिखना है वो लिख लो। लिखो, बंदर का मांस खाते हैं। सुबह सुबह कैसी कैसी बात करते, उल्टी हो जाएगी। बंदर का तुम सारे मांसाहारी आदमी हो रहे, क्या रहे ऐसी बातों भी बातें करते रहते हो? मंगलवार हो रहे और बंदर के मांस की बात। राम जी लिख लो, मैं तो अभी लाइन नहीं बोलूंगा, आपको जैसे लिखने वैसे लिखनी आए तो लिख लो, और नहीं लिखने आए तो फूटे आपके। बालाजी महाराज, सो सलाम महाराज। हाँ, अपने भाई साहब डर लगता है, देखो सीधी सी बात, किसी से लिखा जाए तो लिख लो, नहीं लिखा जाए तो फूटे तुम्हारे। अच्छा, जो कथोड़ी महिलाएं होती है गहने नहीं पहनती, तो मतलब लगता दारू पीती है ज्यादा तो डर लगता है गहने वहने खोल देगी कहीं पे तो लूट के ले जाएगा। तो लिखो, कथोड़ी महिलाएं गहने नहीं पहनती। विमेन डोंट वियर ऑर्नामेंट्स। कथोड़ी महिलाएं गहने नहीं पहनती है। कथोड़ी विमेन डोंट वियर ऑर्नामेंट्स। पर महिलाओं को भाई यूं सजने संवरने का शौक, तो गहने नहीं पहने तो और क्या करे? टैटू बनवाती है। देखो, कथोड़ी महिलाएं टैटू बनवाती है। कथोड़ी विमन गेट टैटूज। हिंदी में लिखो, गोदना गुदवाती है। गोदना गुदवाती है। हाँ, क्या हुआ? टैटू। हाँ, कथोड़ी महिलाएं गोदना गुदवाती है। कथोड़ी विमन गेट टैटूज। एनग्रेव लिख ले। एनग्रेव मतलब वैसे कठोर सतह भी खोदना होता है, हाथ कठोर सतह नहीं होती ना। कठोरी महिलाएं क्या, तो आप सीधे लिखो ना, गेट टैटू, टैटू प्राप्त करती है। तो क्या क्या लगवाती है, क्या खुदवाती है? टैटू, गोदना। और ये टैटू वाली व्यवस्था जनजातियों में ही है ना? ये अब तुम जितने टैटू बना घूम रहे हो तुम सब जनजाति हो। ये पहले जनजातियों की विशेषता हुआ करती थी। और मैं तो हमेशा कहता हूं, कोई कहता है कि यार टैटू बनवा लेते हैं, मगर यार ये बड़कों ने बना के छोड़ दिए। परदादा की पीढ़ी वाले तक लोगों ने, दादाजी की पीढ़ी वाले लोगों ने टैटू ही बनवाए। सबके कुछ ना कुछ लिखा हुआ, ओम लिखा हुआ, राम लिखा हुआ, ओम नमो शिवाय लिखा हुआ, जय पितरजी महाराज लिखा हुआ, लुगाइयों के सबके आदमियों के नाम लिखे हुए। आधार कार्ड था यार किसी का है, पत्नी से पूछा था पति का नाम क्या है, चेक। हाँ, इधर से देख लीजिए आप। हाँ, तो महिलाएं जो होती है वो गहने नहीं पहनती। महिलाएं क्या बनवाती है? अच्छा, मुख्य देवता कौन कौन से इनके लिखो, प्रमुख देवता। हाँ, क्या है प्रमुख देवता? लिखो। देवताओं के नाम बड़े जोरदार लिखो। डूंगर देव। डूंगर मतलब पहाड़ होता है, तो पहाड़ को देवता मान लिया। गामदेव, वाद्य देव, भारी माता। को माता जी थोड़े मोटे रहे होंगे। कंसारी माता। तभी ये जनजातियां भाई, आप जैसे रीति रिवाज नहीं है इनके, इनके रीति रिवाज अलग है। डूंगर देव, गामदेव, वाद्य देव, भारी माता, कंसारी माता। झोंपड़ी बनाते हो, झोंपड़ी लिख ली पहले, ये उतार लो। क्या क्या नाम बताओ, देखिए एक बार देवताओं के नाम। डूंगर देव, गामदेव, वाद्य देव, भारी माता। और कौन सी जनजाति की देवता है? झोंपड़ी बनाते हो, झोंपड़ी को बोलते हैं खोलरा। क्या बोलते हैं? लिख लो, झोंपड़ी बराबर खोलरा। दारू पी क्या कहते होंगे? खोल रहा है। तो धीरे धीरे नाम क्या पड़ गया उसका? खोल। झोंपड़ी जो होती है इनकी, हट जो होती है उसको क्या बोलते हैं? खोल।
मुखिया नायक हेड चीफ बताया था मैंने, उसको बोलते हैं अनिल कपूर। नायक क्या कहते हैं उसको? तो नायक मूवी किसकी है? देखो मुखिया हेड या चीफ। मुखिया, मुखिया क्या बोलते हैं? तो उनमें कंजरों में तो मुखिया को क्या बोलते हैं? पटेल। और कथौड़ियों में मुखिया क्या बोलते हैं? नायक। क्या रह जाएगी बात है? चलो इसके अगली जनजाति लिखो भाई।